एक है जिस्म और दूसरा उस जिस्म में अल्लाह ने रूह डाल दी। जी, जिस्म हो रूह ना हो वो इंसान, रूह हो और जिस्म ना हो तो वो सभी बोलिए वो इंसान। पूरी तवज्जो, एक इंसान के लिए रूह और जिस्म दोनों का होना जरूरी है। लेकिन ये अजीब बात है, दोनों की उड़ान अलग है। एक है इंसान और इंसान बनता है जिस्म और रूह से। रूह की आरज़ू अलग, जिस्म की तमन्ना अलग, रूह की ग़िज़ा अलग और जिस्म की ग़िज़ा अलग। जी 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 वाह। बना है दो चीज से इंसान, मगर एक कुछ और चाहता है, दूसरा कुछ और चाहता है। एक ऊपर जाना चाहता है, दूसरा नीचे जाना चाहता है। और तवज्जो से देखो, इंसान ने अल्लाह को जिस्म से बनाया ना, तो इस जिस्म की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अल्लाह ने उसकी सारी जरूरतें इसी जमीन पे रखी। क्योंकि ये जिस्म बना है मिट्टी से। जिस्म किससे बना है? मिट्टी से। तो जिस्म की जितनी भी जरूरतें हैं वो सारी जरूरतें मिट्टी से पूरी होती है। वाह। जिस्म को भूख लगे जमीन देती है, जिस्म को प्यास लगे जमीन देती है, जिस्म कमजोर हो जमीन तवानाई देती है। यानी जिस्म की कमजोरी के लिए खुराक जमीन है, मगर जब ये रूह, दूसरी चीज क्या है? रूह। अभी पहले हम एक तब देखते हैं, जिस्म मिट्टी से बना, सारी ख्वाहिशें मिट्टी से। आपको भूख लगी, खाना खाया, तो ये खाना आसमान से आता है या जमीन से? चावल जमीन से, गेहूं जमीन से, फल जमीन से, सब्जियां जमीन से, पानी जमीन से, सारी चीजें जमीन से। जमीन से ग़िज़ा पाकर ये जिस्म तवाना होता है। ये जिस्म वक्त का दारा, वक्त का सिकंदर होता है, पहलवान होता है। कब होगा? जिस्म से, जिस्म ग़िज़ा जमीन से अपनी पूरी करे। दूसरी तरफ इंसान बनता सिर्फ जिस्म से नहीं, रूह से। मगर ये रूह अजीब है, इसको मिट्टी की कोई चीज चाहिए ही नहीं। क्या नुक्ता है। जिस्म को सारी चीजें जमीन से, रूह को कोई भी चीज जमीन से नहीं चाहिए, क्योंकि रूह ये हमारे रब्बी है। रूह ये हमारे रब्बी है। रूह कहती है मेरी ग़िज़ा मिट्टी नहीं, मेरी ग़िज़ा पानी नहीं, मेरी ग़िज़ा फल नहीं, बल्कि मेरी ग़िज़ा तो अल्लाह का जिक्र है और अल्लाह की बंदगी है। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने महदूमे सिमला, फैज़ाने अशरफ कॉन्फ्रेंस उनसे अख्तरी हुजूर सैयद आलमगीर अशरफी साहिब किबला। अगर उलमा की तवज्जो हो तो एक लतीफ मैं नुक्ता बयान करूं कि जो शायद कि आपके गोशे समात में ना आया हो।
इंसान बना मिट्टी से। किससे बना? सभी बोलिए। कभी तुमने सोचा कि अल्लाह ने मिट्टी से क्यों बनाया? पानी से क्यों नहीं बनाया? आग से क्यों नहीं बनाया? हवा से क्यों नहीं बनाया? जबकि इस मिट्टी में पानी भी शामिल है, आग भी शामिल है, हवा भी शामिल है। लेकिन इंसान की तख्लीक, आदम का जो पुतला बना, वो पानी से नहीं, आग से नहीं, हवा से नहीं, बल्कि अल्लाह ने मिट्टी में पानी से गुंदवाया, आग में पकाया, हवा चलाया, बजरी मिट्टी बनी, इंसान का पुतला हजरत आदम की शक्ल में तैयार हो गया। कभी तुमने सोचा कि अल्लाह ने हमें मिट्टी से क्यों बनाया? आग से बना देता, पानी से बना देता, हवा से बना देता, तो आज इस उर्स अख्तरी में तुम्हें इस बात का इल्म होगा कि अल्लाह ने हमें मिट्टी से क्यों बनाया। पानी बारिश हो, बारिश हो, टार्च जलाइए तो ये टार्च की रोशनी पानी के कतरों से आर पार होगी या नहीं? हो जाएगी, क्योंकि पानी के अंदर लाइट को जज्ब करने की सलाहियत नहीं है। हवा, सूरज निकलता है, हवाएं चलती हैं, मगर इतनी ताकत नहीं है कि निकलने वाले सूरज की रोशनी को जमीन पे आने से रोक सके। यह आप रोशन कीजिए, और आग में भी अगर आप आग जलाएं या रोशनी डालें, अगर पावरफुल रोशनी होगी तो आग के अंदर से क्रॉस होकर के आर पार हो जाएगी। तवज्जो, पानी के अंदर ये सलाहियत ही नहीं कि वो लाइट को, नूर को जज्ब कर सके। हवा के अंदर ये सलाहियत नहीं, आग के अंदर ये सलाहियत नहीं, और अल्लाह को तो अपने जलवों की तजल्ली हजरत इंसान पे डालनी थी। अगर पानी से बनाता तो ये पानी जज्ब कर ना पाता, हवा से बनाता तो ये हवा आर पार कर देता, आग से बनाता तो आग आर पार कर देती। अल्लाह ने आदम को मिट्टी से बनाया ताकि ये आदम मेरे नूर की तजल्ली को अपने कल्ब के अंदर बर्दाश्त भी कर सके और दूसरों तक पहुंचा भी सके। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियार, पैदाने हुजूर गो से आदम, पैदाने अशरफ कॉन्फ्रेंस। आप कहेंगे ये मिट्टी, ये ईंटा मिट्टी से बना है, टार्च जलाइए, पूरा हाइलोजन जला दीजिए, मगर आर पार लाइट नहीं होगी। ये दीवार खड़ी है, लाइट जलाइए, कितना बड़ा जनरेटर लगाइए, कितनी बड़ी लाइट लगाइए, मगर इस दीवार के पार लाइट नहीं जा सकती। हाँ, इतना होगा कि उसका रिफ्लेक्शन उस पर पड़ेगा, दूसरे फैजियाब होंगे। यही तो हम कहते हैं कि तुम बने हो मिट्टी से। किसे बने हो? सभी बोलो, किससे बने हो? एक नुक्ता और बयान कर दो। मिट्टी को अरबी में बोलते हैं तुराब। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तुराब यानी खाक। तुराब यानी
सूफिया औलिया मानिंदे तोराब है। क्या है? मिट्टी के मानिंद है। मिट्टी में खाकसारी होती है, खाकसार होते हैं, तवाज़ो होती है। हर वली तुराब है। क्या है? सभी बोलिए, क्या है? तुराब है। मगर एक वली ऐसा है, मस्जिद नबवी में लेटा है, नंगी पीठ है। मुस्तफा गए, कहा अली कुम या अबा तुराब। क्या कहा? कुम या अबा तुराब, ऐ मिट्टी के बाप उठो। वाह! ऐ मिट्टी के बाप उठो। यहां सूफिया फरमाते हैं कि मुस्तफा ने अली को जो अबू तुराब कहा, सारे औलिया चाहे इस उम्मत के हो या आदम से लेकर हजरत ईसा की उम्मत के हो, वो मिसले तुराब है। मगर उनने मौलाए कायनात हैदरे कर्रार दामादे पैगंबर हसनैन के बाबा फातिमा के शौहर ये अबू तुराब है। वाह वाह! नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। फैज़ाने मखदूमे सिबना, फैज़ाने अशरफ कॉन्फ्रेंस उनसे अख्तरी उलमाए विलायत के मैदान में चाहे गौसे आज़म हो, चाहे गरीब नवाज हो, चाहे मैं